हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी पीजीटी, झारखंड पीजीटी, झारखंड प्लस टू टीचर के लिए फॉर्म जो हैं भरे जा चुके हैं और जो सारी प्रक्रिया थी उसको पूरा किया जा चुका है। और जेएसएससी के द्वारा जो कैलेंडर भी जारी किया गया है उसके अनुसार 21 दिसंबर से जो है ऑनलाइन जेएसएससी पीजीटी के लिए परीक्षा प्रारंभ की जाएगी। बहुत सारे छात्र इसमें प्रश्न पूछ रहे थे, सर कि क्या सचमुच में 21 दिसंबर से ही परीक्षा ली जाएगी और क्या उसमें बदलाव नहीं होंगे। पहले तो छात्रों की ये चिंता थी कि जब तक डेट नहीं आया था कि कब लिया जाएगा कब लिया जाएगा, और जब डेट आ गया तो कब इसमें चेंज होगा कब इसमें चेंज होगा वो पूछा जाता है। वो चलिए चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन फिर भी अब क्या सचमुच में इसी डेट में परीक्षा होगी। तो आज जो जेएसएससी के द्वारा जो आज एक्टिविटी या फिर जो आज नोटिस जारी किया गया है झारखंड पीजीटी की रिगार्डिंग, उसके अनुसार अगर हम अनुमान करें तो बिल्कुल 21 दिसंबर से ही जो है परीक्षा ली जाएगी, जब तक कि जेएसएससी खुद से कोई नोटिस जारी के ये ना बताए कि परीक्षा नहीं होगी। ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम जो है उसी डेट में होगा। क्यों? इसका क्या कारण है? आखिर जेएसएससी ने आज कौन सा ऐसा नोटिस जारी किया है? और नोटिस है रिजेक्शन लिस्ट का, क्योंकि आपको पता है कि 1 दिसंबर तक जो फॉर्म भरे जाना था, पेमेंट किया जाना था, या फिर फॉर्म में फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड करना था, उसमें एडिटिंग का भी ऑप्शन था, सारा 1 दिसंबर तक काम पूरा कंप्लीट हो गया। और आज 9 दिनों के अंदर, मतलब 9 दिन क्या 8 दिनों के अंदर जेएसएससी ने रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। कि रिजेक्शन लिस्ट ये अंतिम प्रक्रिया होती है, किसी भी परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया में ये शामिल होता है, अंतिम होता है। इसके बाद सीधा अब एडमिट कार्ड वगैरह हो गया या फिर कुछ उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके फिर जो है एग्जाम लिया जाता है। जेएसएससी ने वो कार्य आज पूरा कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जेएसएससी की वेबसाइट पर अगर हम चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जेएसएससी की वेबसाइट पर jssc.nic.in नोटिस में सेक्शन में आते हैं। इस देखिए यहाँ पर दो नोटिस आज जारी किया गया है। नोटिस रिगार्डिंग पे द रिमेनिंग एग्जामिनेशन फी फॉर पीजीटी 2022, और दूसरा नोटिस है इम्पोर्टेड नोटिस रिगार्डिंग रिजेक्शन लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अंडर पीजीटी 2022। अब बोलिएगा दो लिस्ट यहाँ पर क्यों है? एक्चुअली पहला लिस्ट इसलिए जारी किया गया है ना कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिसका फॉर्म सब जेन्युइन है, उनका सिर्फ पेमेंट नहीं हुआ है या फिर पेमेंट उनको प्राप्त नहीं हुआ है, हो सकता है कोई और कारण होगा। उनको एक मौका, इसमें ज़्यादा छात्र नहीं है, कुछ ही छात्र हैं। रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, अगर आपका रोल नंबर उसमें है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो बस वही छात्र है, उनको पेमेंट कर देना है। अब पेमेंट क्या है, ऑनलाइन फिर से पोर्टल खुलेगा तो नहीं, उसके लिए प्रक्रिया बताया गया है। इसको खोल, यहाँ पर देखिएगा तो आवश्यक सूचना 9 दिसंबर आज ही जारी किया गया है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो हुआ था दिस एंड दिस तक हुआ था। उस क्रम में वैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने आरक्षण केटों को अनारक्षित या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग 2 एवं अन्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के कोटि में संशोधित किया गया। एक्चुअली हुआ क्या ना कि कुछ छात्र, जैसे कि आपको पता है कि ST SC जो फीस होता है उन कैंडिडेट का कि नहीं लिया जाता है, फिर लिया जाता है, हो सकता है 50 रुपया, मतलब जो भी है प्रक्रिया में। तो जब उनका फॉर्म जब भरे थे पहली बार, उसमें मान लीजिए उन्होंने ST से भरा था और उन्होंने फिर ED जब फॉर्म हुआ तो उसमें अपना या तो जनरल में कर लिए या तो OBC में कर लिए, तो उनके लिए आपको पता है कि 100 रुपया फीस लगता है। तो जब वो ओरिजिनल फॉर्म भरे थे तो उसमें फी कम दिए थे या फिर फी नहीं देना पड़ा था, और जब जनरल में कर दिए कन्वर्ट, मतलब कि संशोधन के समय वो या तो जनरल में कर लिए, EWS में कर लिए, OBC में कर लिए, 1 या 2 में किसी में, तो फॉर्म एप्लीकेशन फी तो वहाँ पर 100 रुपया देना मैंडेटरी है। तो वही उसी वजह से कुछ छात्र ने ऐसा काम किया था। देखिएगा उनका रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर देखिएगा तो कुल 4 छात्रों का रोल नंबर यहाँ पर है, दिस 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 एंड दिस। ये चारों छात्रों को क्या करना है, इनके लिए फिर अलग से पोर्टल नहीं खुलेगा कि वहां पर जाकर पेमेंट कर दें वेबसाइट खोल के। इन चारों के लिए क्या करना है कि जेएसएससी कार्यालय में एक ड्राफ्ट, मतलब जेएसएससी के नाम पर एक ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर 12 दिसंबर 2022 तक आयोग कार्यालय में जमा करना है। अगर वो जमा कर देते हैं तो उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जारी करेंगे तो ध्यान रखिएगा अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी।
दूसरा लिस्ट जो है रिजेक्शन लिस्ट। रिजेक्शन लिस्ट में वैसे छात्रों का नाम है। अब हर कोई अब सोचने लगे कि नहीं मेरा रिजेक्शन लिस्ट में आएगा, नहीं। अगर आपने सही तरीके से सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन के साथ फोटो सिग्नेचर या फिर पेमेंट वगैरह सारा कर दिया है तो बिल्कुल वो रिजेक्शन लिस्ट में नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे छात्र फॉर्म भरते हैं लेकिन कोई कंप्लीट नहीं करता है, उस वजह से यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट आता है। इन सारे छात्रों को करीब देखिएगा तो 147 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा शुल्क भुगतान कर दिया लेकिन फोटो और सिग्नेचर सिर्फ अपलोड नहीं किए थे। फी पेमेंट कर दिए लेकिन फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किए, क्योंकि आपको पता होगा पहले फॉर्म भरिए, फिर फी पेमेंट कीजिए, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड होता है। फॉर्म भर दिए, फोटो पेमेंट कर दिए, और अगर फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करिएगा तो रिजेक्शन लिस्ट में शामिल। 147 छात्र ऐसे हैं। 14 अभ्यर्थी द्वारा डमी डाटा, जैसे कि कभी कभी ये होता है ना, बहुत सारे छात्र जो है फॉर्म भर देते हैं लेकिन उसको इतना सब कि बस नाम खातिर कि हाँ क्या क्या भरना है, कभी कभी को ओपन किया जाता है ना, तो उस तरह से डमी डाटा दिए तो उनका रिजेक्शन लिस्ट है। और 1716 ऐसे आवर्ती हैं जिन्होंने पहला चरण मतलब कि उन्होंने फॉर्म भरा, परीक्षा शुल्क पेमेंट नहीं किया है, मतलब कि फॉर्म सिर्फ भर दिया, सबमिट कर दिया, परीक्षा शुल्क नहीं भरा है। अब परीक्षा शुल्क भरना ही नहीं तो मतलब फोटो और सिग्नेचर की बात ही नहीं उठती है। तो ऐसे 1716 छात्र और 147 और 14 ये सभी का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है? तो जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि रिजेक्शन लिस्ट ही फाइनल डिसीजन, मतलब कि एक निर्णय का घड़ी है कि एग्ज़ाम होगा 21 दिसंबर से या नहीं होगा। इसके आ जाने के बाद ज़्यादा संभावना है कि एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहे और माइंडसेट पूरा उसी पर फोकस करें। बिल्कुल सही से एग्ज़ाम जाएगा, बस आपकी तैयारी जो है बेहतर होनी चाहिए। और अभी भी आपके पास करीब आप अगर देखिएगा तो आज जो है 9 तारीख है, आने वाले दिनों में करीब आपके पास अभी, अब देखिएगा क्योंकि 21 दिसंबर से एग्जामिनेशन है तो ऐसा नहीं है कि आपका पहला दिन ही हो जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग दिन एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि 21 दिसंबर से 3 जनवरी तक परीक्षा चलेगी। अलग अलग दिन में अलग अलग विषयों की परीक्षा ली जाएगी। और चूंकि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसीलिए सारे कैंडिडेट मतलब सारे सब्जेक्ट के छात्रों का एक ही दिन में परीक्षा नहीं ली जाती है। हो सकता है किसी का 1 जनवरी को पड़ जाए, उनके लिए कभी अब समझिए कि 20-21 दिन समय है। अब वो कैसे पता चलेगा कि मेरा किस डेट को पड़ा है? तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता। अब एडमिट कार्ड कब तक आएगा? तो इसके लिए नोटिस जारी करेगा आयोग। इस दिन में देखिए कल परसों या फिर मंडे तक हो सकता है कि जारी कर दे कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों में एडमिट कार्ड आ भी जाएगा, तो आप अपने शेड्यूल उसके अनुसार बनाएं और तैयारी का भी विशेष ध्यान रखें और रिलैक्स रहें, माइंड फ्रेश रखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर, की नोट्स पर ध्यान दें जो आप समराइज तरीके से पढ़ सके। और नए टॉपिक पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी नए टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन पर फोकस करना है। हाँ, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जैसे कि तैयारी कर रहे हैं तो किसी को इतना जल्दी उम्मीद नहीं था कि 1 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और 21 दिसंबर से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बहुत ही संभावना कम थी इसकी। तो बहुत सारे छात्र का या तो बहुत सारे टॉपिक ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिलैक्स तरीके से तैयारी करते रहें। और इसमें बहुत सारे छात्रों का या तो थ्योरेटिकल पेपर होगा, प्रैक्टिकल पेपर होगा, तो मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पीजी लेवल तक पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि आज पहली बार ये हम या फिर अपने लाइफ में पढ़ रहे हैं। पीजी किए हुए हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट हैं और या तो आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस हो जाती है। तो बस आपको उस पर फोकस करना है, उसको जो है ध्यानपूर्वक स्टडी करना है और रिवीजन पर ध्यान रखना है और प्रैक्टिस ज़रूर करें, टेस्ट वगैरह ज़रूर दें, क्योंकि टेस्ट ही है जो अभी आपको सुधार करना है। जैसे कि अब सवाल उठता है कि क्या टेस्ट देने से अभी बेनिफिट है? तो अभी ही टेस्ट देने से बेनिफिट है, क्योंकि आप जो गलतियां कर रहे हैं तो अभी ही हम लोग उसको सुधार कर सकते हैं, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। जहाँ हम गलती कर रहे हैं उसमें हम रेक्टिफिकेशन अभी ही कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट दें। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिस या टेस्ट कहाँ से दें? मार्केट में तो देखते हैं पता ही नहीं चलता है, वैसे बुक्स वगैरह एक दो आया है वो भी सही से नहीं है।
तो उसके लिए बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे संस्थानों के द्वारा, जैसे कि हमारे संस्थान में भी आपका 3-4 सब्जेक्ट के जो हैं, क्योंकि हम लोग भी खुद सोच के चले थे कि सारे के सारे सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाएंगे, हिंदी में भी लिए जाएंगे, इंग्लिश में भी लिए जाएंगे, लेकिन इतना कम समय में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो फिर भी हमारे तरफ से जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है, हम यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। टेस्ट अभी जो है कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री, ये 3 विषयों का चल रहा है, क्योंकि हिंदी माध्यम में चल रहा है। कॉमर्स का भी हमने पहले भी बोला था कि इंग्लिश में हम चलाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो रही है कि इतना कम समय में प्रश्न बनाना, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या हिंदी में ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर आप जुड़ते हैं तो उसमें आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये 3 माध्यम में और ये 3 सब्जेक्ट के लिए फिर से हम नोट कर दे रहे हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये 3 विषयों के जो हैं तो टेस्ट, जो पीजीटी टेस्ट जो है, ये ऑनलाइन, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जा रहा है। ये एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसी पर जैसे ही आप इसमें रजिस्टर करते हैं, और फीस बहुत ही कम है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का तो 2000 फीस है, लेकिन आपसे 1500 लिया जाएगा। इसमें क्या आपको उपलब्ध कराया जाएगा? फुल मॉक टेस्ट, पेपर 1 के 10 फुल मॉक टेस्ट जो 100 प्रश्न का रहेगा, और पेपर 2 के भी 10 फुल मॉक टेस्ट जो कि 150 प्रश्नों का होता है, और ये 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और नए प्रश्नों का कलेक्शन होगा। तो हमारे पास जितना भी सही चीज़ें उपलब्ध होती है जो स्टूडेंट को बेनिफिट करे, वही आपको उपलब्ध होती है, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर एग्जाम के लिए बना सकें। और यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, किस टॉपिक में हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, उस पर हम अटेंशन भी कर सकते हैं। तो टेस्ट देने के ये सारे बेनिफिट होते हैं। जो भी छात्र अभी तक, ऐसे तो टेस्ट में बहुत सारे छात्र रजिस्टर हो चुके हैं और बहुत सारे छात्र टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट पिछला ही वीक में हम बताए थे कि जो नोटिस आया था उसी समय से स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इस संडे से तो आप डेली टेस्ट चलेंगे, क्योंकि अब बोलिएगा सर अभी इतना जल्दी टेस्ट देने से फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है, अभी तो फ़ायदा है आपका, क्योंकि अभी टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर मेरा मिस्टेक हो रहा है, तो उसको हम पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, उसको अलग से नोट भी कर लेंगे कि हमें इस पॉइंट पर ध्यान रखना है। तो ये डेली टेस्ट चलेगा, मतलब कि सैटरडे कल से आपका ये डेली टेस्ट चल रहा है, ये 3 विषयों के लिए। जो भी छात्र या फिर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ये टेस्ट ज्वाइन कर सकें और अपने एग्जामिनेशन के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जो फीस है बहुत ही कम है, और बहुत सारे छात्र मान लीजिए सिर्फ वो चाहते हैं कि नहीं हम पेपर 2 के लिए जुड़ेंगे, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपका मात्र 1000। और जो क्लास स्टूडेंट है, जैसे कि हमारे संस्थान में जो क्लास में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ओपन टेस्ट है, ओपन महासंग्राम टेस्ट सीरीज है, तो इसमें क्लास स्टूडेंट के लिए भी जो है सेम फीस नहीं रहेगा, उनके लिए अलग फीस रहेगा। दोनों पेपर का करते हैं तो 1250 है, पेपर 2 का करते हैं तो 750, मतलब कि पेपर 1 का आपको अलग से 500 के लगभग जो है आपका एडजस्टमेंट पर किया जा रहा है, और उसमें फुल मॉक टेस्ट आपको नए प्रश्नों का कलेक्शन के माध्यम से दिया जा रहा है। तैयारी आप बेहतर तरीके से करें, क्योंकि हमारा फुल सपोर्ट आपको रहेगा एग्ज़ाम तक। और आपको बहुत सारे छात्रों को देख रहे हैं जो क्लास में भी और कुछ अन्य जगह पर भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र जो हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जा रहे हैं, क्योंकि शुरू में वो तो पढ़े नहीं, सोचते हैं कि नहीं एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी उनके ऊपर बर्डन हो जा रहा है। हमारे द्वारा भी क्लास वगैरह, या फिर आप पढ़ भी रहे हैं तो एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो पढ़े ही नहीं थे। क्लास भी हुआ तो रिवीजन नहीं कर रहे थे, अरे पढ़ लेंगे ना, देख लेंगे ना, क्योंकि क्लास में तो हम ज्वाइन कर लिए हैं। तो वैसी गलती आप भी नहीं करिएगा, आई होप आपसे गलती नहीं किए होंगे। हाँ, अब सवाल उठता है कि गलती तो चलिए हो गया, अब उसका समाधान क्या है, तो बिल्कुल आप रिलैक्स होकर तैयारी करें। देखिए, सुबह का समय होता है, जैसे कि मोबाइल पर, चूंकि अब सब ऑनलाइन हो चुका है, तो मोबाइल पर आप उसके लिए एक टाइम बांध लीजिए कि हाँ, सुबह में 1-2 घंटे, दोपहर में 1-2 घंटे, क्योंकि मोबाइल पर ऐसा नहीं कि आप 12 घंटे 10 घंटे आप मोबाइल को सिर्फ सामने रखकर देख सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटीज़ आप करते भी हैं तो माइंड जो है जकड़ टाइप जाता है, क्योंकि मोबाइल का जो स्क्रीन होता है उसके वजह से, रोशनी की वजह से असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटे 10 घंटे मोबाइल को ही सिर्फ देख सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और वो करना भी नहीं चाहिए। 4-5 घंटे आप समय दीजिए। अब बोलिएगा सर 4-5 घंटे में तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बिल्कुल उसके लिए आप जो नोट्स वगैरह है उसका आप एक प्लान बनाइए, या फिर जो आजकल तो जितने भी हमारी क्लासेस भी उपलब्ध कराए जाते हो तो उसमें फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आता है, यूट्यूब पर भी देखते हैं तो फॉरवर्ड करके
तो 1 घंटे की वीडियो आप 30 मिनट में कंप्लीट करें, 20 मिनट में कंप्लीट करें, आगे बढ़ा के करें, क्योंकि ऐसा नहीं क्लास जब देख रहे हैं तो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट ही होता है। जो हमें लगा कि हाँ ये मेरे लिए बेहतर है, हम जानते हैं इसको, तो उसको देखने की क्या ज़रूरत है। जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है उस टॉपिक पर ज़्यादा जोर दीजिए, तो ये आपका एक सही समाधान है। सभी के चक्कर में भी मत रहिएगा। बहुत सारे छात्र होते हैं 100% के चक्कर में अपना 80% भी सही से नहीं कर पाते हैं। हम 80% ही करेंगे, लेकिन सही से करेंगे, वहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका आपके लिए बेहतर होगा, चाहे वो हमारे क्लास स्टूडेंट हो, चाहे कहीं भी तैयारी कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये सबसे बेहतर तरीका है। अदरवाइज जो आप पढ़े हैं फिर वो भी आपके दिमाग से चला जाएगा और वो सही से आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम जो है खराब जाएगा। इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा, पैसेंस बना कर रखें और रिलैक्स माइंड होकर तैयारी करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो नोटबुक के माध्यम से या फिर जो आपने की नोट्स बनाया है, जो आपके अंडरलाइन करके रखा है नोट्स, उसको तैयारी करें। और जो जो नए टॉपिक हैं उसी के क्लासेस आप देखें कि हाँ क्लासेस देखना पड़ रहा है, तो जैसे कि यूट्यूब पर या फिर हमारे क्लासेस या फिर कहीं भी और जुड़े हैं तो वहाँ के क्लासेस आपको देखने पड़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को जो जो नए टॉपिक्स हैं उन पर मेन फोकस करें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है ये कॉल सभी का रिसीव ना हो, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सअप पर भी भेज सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अगर हमारे पास जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।